ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम। चैत्र मास की पूर्णिमा को प्रतिवर्ष हनुमान जयंती का त्यौहार मनाया जाता है और हनुमान जी का जन्म भी इसी दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बताया गया है और वो भी मंगलवार के दिन। हनुमान जी बुद्धिमतां वरिष्ठम मनोजवम यानी कि अपने मन पर वो आत्मसंयमी, विवेक से भरपूर, ज्ञान से भरपूर, सामान्य ज्ञान नहीं जिसे कि हम आत्मज्ञान से कह सकते हैं। एक आत्मज्ञानी संत हैं, रुद्र के अवतार भी हैं, 11वें अवतार भी हैं। बल, पराक्रम, संयम, सेवा, समर्पण, नेतृत्व से में वो अग्रणी हैं। इसीलिए राम जी ने उन्हें अपना दूत बना करके सीता जी की खोज के लिए भेजा था। यानी एक सर्वोपरि जो कार्य है वो हनुमान जी को बोला था। साथ में हनुमान जी अहंकार शून्य भी हैं, शरणागत रहते हैं, निरंतर श्री राम जी के भक्त बने रहते हैं। तभी श्री राम जी के चरणों में निरंतर हनुमान जी विराजमान रहते हैं। हनुमान जी का नाम आंजनेय यानी कि अंजनी पुत्र, उनका नाम आंजनेय पड़ा। मारुति पुत्र होने के कारण में उनका नाम मारुति नंदन भी है, यानी वायुपुत्र हैं। 11वें रुद्र हैं और उनका जो शरीर था, देह था, वो वज्र के समान में अत्यंत कठोर था। सामान्य शरीर नहीं था उनका, तो उनका नाम बजरंगी भी पड़ा। उनका नाम बजरंगी भी कहा गया है। और 7 चिरंजीवियों में से, यानी कि जो नित्य विराजमान रहते हैं, जो अजर अमर हैं, वो उनमें से 7 में से मुख्य हनुमान जी भी हैं। बलि है, व्यास है, अश्वत्थामा है और मार्कंडेय मुनि हैं। उनमें से हनुमान जी भी मुख्य हैं, एक चिरंजीवी हैं। जब हनुमान जी का जन्म हुआ तो ये उस समय में अत्यंत नटखट थे। बचपने में जहाँ तहाँ ये अकेले घूमते थे और शेर की पूंछ को पकड़ लिया करते थे, हाथियों से झगड़ लिया करते थे। एक बार हनुमान जी ने देखा कि आकाश में सूर्योदय हो रहा था। हनुमान जी को ऐसा भान हुआ कि ये तो बस कोई सुंदर फल है, इससे भूख मिट जाएगी। तो वो उस सूरज को निगलने, यानी कि फल को निगलने के लिए आकाश की ओर उड़ गए। वायुपुत्र तो थे ही। जब सूरज के पास पहुंचे तो इंद्र ने देखा कि ये तो सूरज को निकल रहा है कोई बालक। उन्होंने वज्र छोड़ दिया अपना, इंद्र ने, जिससे इनका हनु अर्थात जो ठोड़ी है वो उस पर वज्र का प्रहार हुआ तो टेढ़ा हो गया। तभी से हनुमान जी का नाम हनुमान पड़ा। उससे पहले इनका नाम हनुमान नहीं था। लेकिन वायुदेव ने देखा कि ये तो इन्होंने अपराध कर दिया इंद्र ने, तो उन्होंने प्राणवायु को रोक लिया। ये जो हवा है, इसका जो स्रोत है, यानी सूक्ष्म वायु जो है, वो प्राण है सभी के भीतर, वो रोक लिया। तो सभी प्राणियों में हाहाकार मच गया। जैसे दमे की शिकायत होती ना, उससे भी स्थिति विकराल हो गई। तो सभी देवता वायुदेव के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि हम क्षमा चाहते हैं, हम क्षमा मांगते हैं आपसे, फिर से इस प्राणवायु को दोबारा से संचार कीजिए इसमें। तो वायुदेव ने कहा कि अपनी अपनी शक्तियों को आप पहले मेरे बालक में डालो। यानी सभी देवताओं की शक्तियां उस हनुमान जी में विराजमान हो गई। इससे थोड़ा उनमें जो उच्छृंखलपना है वो और बढ़ गया, यानी नटखटपना बढ़ गया। वो वन में जहाँ ऋषि मुनि रहते थे, उनकी जो पूजा सामग्री है उसको वो झपट लिया करते थे। ऋषि मुनि को पूजा में जरा उनका अवरोध उत्पन्न होता था। उन्होंने शाप दे दिया है कि ये बालक अपनी समस्त शक्तियों को भूल जाएगा, लेकिन जब श्री राम जी का कार्य करने के लिए ये हनुमान आगे आएंगे तो इन्हें अपनी जो स्मृति है, अपनी शक्तियां हैं, वो पुनः इनको स्मृति आ जाएगी।
और कथा भी कहती है कि सुंदरकांड आरंभ होने से पहले किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी को श्री राम जी ने स्पेशली कहा था ना कि हनुमान तुमको सीता जी की खोज करके लानी है, यानी श्री राम को पता है कि हनुमान में कितनी शक्ति है, कितना विवेक है, वैराग्य है, भक्ति है, ज्ञान है, वो सब कूट कूट के भरा था। लेकिन हनुमान जी भूले हैं उसे अभी तक। तो जब जाम्बवान ने कहा कि हनुमान तुम क्या बैठे हो इधर अकेले में, तुम्हें तो वो अपार शक्ति है, यानी जाम्बवान गुरु का रूप है यहाँ पर। तो हनुमान जी ने तुरंत क्या किया, फिर उसके बाद में कनक भूधराकार शरीरा, उन्होंने अपना जो शरीर है एक स्वर्णिम पर्वत के समान में अपना शरीर बना लिया, देह धारण कर लिया, और समुद्र से उन्होंने छलांग लगानी आरंभ कर दी। लंका दहन के बाद में जब हनुमान जी लौट के आ रहे थे श्री राम जी के पास में, उतावले थे क्योंकि श्री राम जी को तुरंत संदेशा देना है, सीता जी विरह में हैं। तो उससे उन्हें जो थकान लगी थी, यानी कि जो एक गर्मी हो गई थी कहीं उनके शरीर में, उससे कुछ पसीने की बूंदें सागर में गिर गईं, और वो बूंद किसी मकड़ी ने, उसके मुख में वो बूंद पसीने की चले गई, और उसी के कारण में फिर उस मकड़ी ने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया मकरध्वज। और इस तरह से कहा जाता है, कथा कहती है कि मकरध्वज हनुमान जी के पुत्र हैं। और एक बार जब, क्योंकि रावण का कार्य क्या था, सभी देवताओं को उसने बंदी बनाया था, उसके भों के सारे पे चलते थे सभी देवता कि कहाँ ये भों घुमा दे और कहीं हमारी फिर मार पिटाई ना हो जाए। शनि महाराज को भी बंदी बनाया था, जो शनि निरंतर प्रत्येक प्राणी को साढ़े साथी में तंग करता है। हनुमान जी को जब संदेशा भेजा कि मेरे को यहाँ से छुड़ा दीजिए आप, तो हनुमान जी ने अपने प्रताप से, अपने बल से, अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से रावण के चंगुल से शनि महाराज को छुड़ा लिया। तब शनि महाराज ने कहा कि मैं आपको वरदान देता हूँ कि जो कोई भी आपकी आराधना करेगा, किसी भी रूप में करेगा, चाहे वो हनुमान चालीसा ही क्यों न हो, या ओम हनुमते नमः आपका मंत्र जाप ही क्यों न करे, तो उस पर मेरी कुदृष्टि, वक्र दृष्टि नहीं पड़ेगी। क्योंकि शनि की 7.5 चलती है, 7.5 साल। उस समय में व्यक्ति का जो जीवन है बड़ा संकटमय हो जाता है। और माना अगर उस बीच में अगर शनि अगर वक्री हो गया है तो कभी कभी शरीर भी छूट जाता है, यानी मृत्यु भी हो जाती है। भले वो जीवात्मा के उन्नति के लिए आवश्यक है, अपकार नहीं बल्कि उपकार है, लेकिन सामान्य दृष्टिकोण से, भौतिक रूप से बहुत कष्ट आता है परिवार में, या उस व्यक्ति को कष्ट आता है। लेकिन वो व्यक्ति हनुमान जी की कृपा से वो शनि की कुदृष्टि से बच जाता है। और हनुमान जी की सहायता से सीता जी की खोज हो पाई थी। अगर हनुमान जी नहीं होते, राम जी ने कहा कि हनुमान अगर तुम नहीं होते तो सीता जी की खोज करना बड़ा असंभव था।